हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में आज पढ़ रहे थे पहले हम लोग गांधी युग, तो वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन, और स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे हम लोग 1857 का विद्रोह। तो आज देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसको आज पढ़ना है। तो पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट, ये मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वह था मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित था। तो जो मंगल पांडे जिन्होंने मतलब अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह संबंधित था 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया था। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल ने की थी लखनऊ से। और ये चैप्टर स्टूडेंट बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। तो 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो सैनिक का नेतृत्व किया था ये तात्या टोपे ने किए थे। तो कानपुर में तात्या टोपे किए थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल किए थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता था। तो देखेंगे स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। सेकंड ऑप्शन है 1857 की क्रांति का समर्थन किया। थर्ड ऑप्शन 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। और फोर्थ ऑप्शन है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने तो 1857 की क्रांति में वो तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है ऑप्शन मंगल पांडे बैरकपुर, जो बैरकपुर बंगाल में है, बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। तो ये भी सही है सेंटेंस। थर्ड ऑप्शन है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजेसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। तो ये भी सही है स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी।
तो इसमें फोर्थ ऑप्शन था स्टूडेंट, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुमेलित कीजिए सूचीबद्ध को सूची 2 से। तो विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता, तो कौन से क्षेत्र से कौन नेता थे, तो उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट है मेरठ, तो मेरठ से थे कदम सिंह। दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय। तीसरा है हरियाणा, हरियाणा से थे राव तुलाराम। और बरेली से थे खान बहादुर खां। तो इसमें देख लेंगे स्टूडेंट, मेरठ से थे कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खां। तो 1, 2, 3, 4, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो आरसी मजूमदार ने जो है 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी जेम्स ऑटट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर मजदूर ये भाग लिए थे, साहूकार ये नहीं लिए थे, कृषक भी लिए थे, जमींदार जो है नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर मजदूर जो थे ये लिए थे, साहूकार नहीं लिए थे, कृषक भी लिए थे, जमींदार नहीं लिए थे। तो साहूकार और जो जमींदार थे ये नहीं लिए थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था और गडकरी विद्रोह का केंद्र था तो ये था कोलाहलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो 1857 के बरेली विद्रोह के जो नेता थे ये थे खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे लिए थे, लक्ष्मीबाई भी ली थी और बहादुर शाह द्वितीय भी लिए थे। भगत सिंह जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित भारत के प्रथम
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो चंद्रशेखर आजाद नहीं किए थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी नहीं किए थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं किए थे, ये किए थे शहादत खां। तो किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खां ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक जो कारण था ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुई विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे थे और इनका जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो हाँ, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये भी सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और इसमें 2। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये लिखे थे RC मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं? तो 1857 के समसामयिकी या समकालिक जो इतिहासकार हैं, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मुईदीन। तो ये चारों हैं 1857 के समकालिक इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी प्रभावित था 1857 के विद्रोह से, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, लेकिन जो चित्तौड़ था स्टूडेंट ये प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये सही है। और कारण दिया हुआ है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो नहीं, ये गलत है, ये इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से HCN के इस कथन का संबंध है? तो यह है 1857 का विप्लव। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से HCN के इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ग्वालियर व कालपी कौन से क्षेत्र से कौन जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो नेतृत्व किए थे? तो उसको जो है मिलान करना है। तो ग्वालियर से थे तात्या टोपे, इलाहाबाद व बनारस तो इलाहाबाद से थे लियाकत अली, फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। तो एक बार इसको फिर देख लेंगे स्टूडेंट, ग्वालियर से थे तात्या टोपे, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये कब किया था? तो ये किया था 12 मई 1857 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो कौन 1800 जो 57 का विद्रोह हुआ था, कहाँ से कौन नेतृत्व किए थे, उसको जो है मिलान करना है। तो झांसी से, रानी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से तो अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई। तो एक बार फिर से देख लेंगे स्टूडेंट, तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे स्टूडेंट। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई नेतृत्व किए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जो किया था, बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो दिल्ली में विद्रोह हुआ था, तो यहाँ दमन कौन किया था, तो यहाँ किया था निकलसन एवं हडसन ने। कानपुर व लखनऊ में कौन किया था इसका दमन, तो हैवलॉक और कैंपबेल ने। और झांसी व ग्वालियर में इसका दमन कौन किया था, तो इसका दमन किया था ह्यूरोज ने। और इलाहाबाद में हुआ था विद्रोह, तो यहाँ जो दमन किया था कर्नल नील ने किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय है टेलर व बिसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, तो ये हुई थी निकलसन की जो मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी, तो ये लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो किसने दिया था, बेंजामिन डिज़रायली ने। तो सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और सूची 2 में विचारक दिया हुआ है। तो सैनिक विद्रोह, तो 1857 की क्रांति को जो सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था 1857 के विद्रोह को, तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, ये किसने कहा था, तो टेलर व ऑट्रम ने कहा था। और सामंती विद्रोह किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, ये किसने कहा था, तो टेलर व ऑट्रम ने कहा था। और सामंती विद्रोह किसने कहा था 1857 के विद्रोह को, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। तो किसने दिया था, तो बीडी सावरकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ये एसएन सेन के मत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। तो 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, ये इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो इधर पुस्तक का नाम दिया हुआ है, इधर लेखक का नाम दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इस पुस्तक के लेखक
कौन है, तो सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बी.डी. सावरकर। और 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस.एन. सेन है। तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इस पुस्तक का लेखक है सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बी.डी. सावरकर। और 1857 पुस्तक के लेखक है एस.एन. सेन। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में और जो कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। और ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।